वो राज क्या है? राज वही है जो हजूर सस्मिराज सभी जात को क्या गए, आप को आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। क्या तो वो भी गए? मुमकिन है शास्त्रों में भी या वेदों में भी ऐसा कोई मंत्र हो, मगर मैं चूंकि संस्कृत नहीं जानता, मैं नहीं कहता। ये तजर्बा मुझे आप लोगों की बदौलत हुआ। मेरे बंदी छोड़ आप लोग हैं। मैं बावजूद के अंदर में दीन सुनता, बावजूद अंदर में अभ्यास करता, बावजूद में इतना प्रेमी था, मगर मेरी कुरीद नहीं जाती। वो कुरीद किसने खत्म की? आप लोगों ने। एक शख्स मुझको लिखता है, बाबा जी मैं ऊपर चढ़ के बड़े भारे प्रकाश के कुर्रे में एक कदम का फूल है, उस पर आपको बैठे हुए सुनता हूँ, देखता हूँ और आपके वचन वहां सुनता हूँ अपने। अब जब मैं अकेला बैठता हूँ अपने आत्मा के अंतर में, मैं सोचता हूँ फकीर चंद क्या किसको पता है? नहीं। जिस दिन उसने ये वाकया मुझको सुनाया, वो मुझको इलाहाबाद में मिला। मैं राधा स्वामी धाम से वापस आ रहा था। वो जो आया, फूलों के हाथ लिए हुए अंगूर उसके हाथ में थे, उसने फूलों के हार मेरे गले में डाल दिए, अंगूर मेरे मुंह में देने शुरू कर दिए। मैंने पूछा भाई तू कौन है? तो वो हैरानगी से पूछता है, महाराज आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मेरा नाम हजारी सिंह है। फिर मैं पिछले दशहरे के सत्संग पर गया था, आपसे नामदान लिया था। अब आए दुनिया के रहने वालों, इन मजहब और मिलतों के पुजारियों और पंथ के लीडरों, वो कहता है कि उसने मुझसे नाम लिया और वो कहता है कि वो अपने अंतर में ये चीजें देखता है। नहीं समझ में आती। और जिसने नाम दिया है और जिसको वो देखता है वो ला इल्म है। इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया? इन तजर्बात ने मुझे कहाँ पहुंचाया? शांति मिल गई। लाखों जति ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु सेवा। दाता दयाल के चरणों में तलाश को करता हुआ मैं गया था। भ्रम में था, अज्ञान में था, मूर्ख था और नादान था। उस जात पाक ने जब कभी उनके एहसान याद आते हैं, वो अपनी दशा याद आती है जिस वक्त मैं अब मन का मारा हुआ, इस माया और काल ग्रस्त होता हुआ मैं भागता फिरता था। अगर मैं काल और ग्रस्त में न होता तो मैं इतनी प्रगति क्यों करता? मेरे दिल में किसी से अब क्या हो गया? दाता के चरणों में गया, उस रात पाक में मेरे अज्ञान की अवस्था का नाम उन्होंने प्रेम रख दिया।
अज्ञानी बढ़ के दौड़ा करता था कि नहीं? अब तो आंख मेरी खुल गई। अज्ञानी बन के ही दौड़ा करता था कि नहीं? भागा करता था उनके पीछे, जिस तरह तुम भागते हो। मैं जाता हूँ, मेरे पाँव को मत्था टेकते हो, फूलों के हाथ चढ़ाते हो, आप भी जमीन पर गिरते और मुझे भी नीचे फेंकते हो। तो वो अज्ञानी था ना, मैं भी तुम्हारी तरह किया करता था। तो मेरे उस अज्ञान और बेवकूफी का नाम उन्होंने प्रेम से प्रेम रख लिया, क्योंकि ये बड़ा प्रेमी है। नहीं समझ में आती। मैं विषयी था। विषय दो प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक विषय है जो स्त्री और पुरुष के भोग का होता है। एक मानसिक विषय होता है। मन अपने अंदर किसी प्रीतम को प्यार करके उससे मिलना चाहता है और आनंद लेना चाहता है। ये मानसिक विषय है। योगी जन क्या करते हैं? अंतर में समाधि लगाते हैं ना, काने उंगलियां बंद बंद करके। क्या बनता है उनका? वो अपने अंतर में मूर्ति को बना के आनंद ही तो लेते हैं ना। तो किसी ने स्त्री से मिलकर आनंद ले लिया और किसी ने मन अपने से अपना प्रीतम बना करके अपने मन के अंदर में आनंद ले लिया। वो विषय आनंद शारीरिक है, ये मानसिक है, और वो आत्मा का तीनों ही आनंद है। और है क्या? आनंद के पीछे दुनिया फिरती है कि नहीं फिरती? और फिर क्या लुत्फ है? मेरे मानसिक आनंद का विषय का नाम मुझे योगी मशहूर कर दिया। हुआ कि नहीं? और लुत्फ और देखो उन्होंने क्या तारीफ, क्या मेरे साथ प्रेम का सलूक किया ज्ञान देने के लिए। जो आदमी हर वक्त किसी खबत में मुब्तला है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, वो पागल नहीं होता दुनिया में? पागल ही होता है ना। तो मैं ज्ञानी बन के सोचा करता था, शून्य क्या है, महाशून्य क्या है, भगवत गुफा क्या है, राम क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी चीज क्या है, पुरानी। तो मैं पागल नहीं था, कौन था? मेरे पागलपन का नाम उन्होंने ज्ञानी रख दिया। दक्षिणाचार्य कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कौन समझे बात मेरी, कह रहा हूँ सत्य ही सत्य। कहना मुझे चाहिए न था, पर ये नहीं है मेरे बस। कहना मुझको चाहिए न था, मर ये नहीं है मेरे बस। मौज है माल की आया हूँ जहाँ में, इसलिए मौज है माल की आया हूँ जहाँ में, इसलिए आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो है यहाँ फंसे हुए। आजाद कर जाऊँ मैं उनको जो यहाँ पर फंसे हुए। तो अब मैं इस अनुभव के तजर्बे के बाद किस नतीजे पर आया? कि खुदा परस्ती, हक परस्ती, दिल परस्ती, जिस्म परस्ती, काल और माया है, और तमाम दुनिया इसी में मुस्कुरा हो रही है। असली मार्ग क्या है? असली मार्ग ये है कि सत्संग में जाकर राज को समझ लो कि हम कौन हैं। हम
कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाना है। हम कहाँ से आए हैं, वो जो लामकानी अवस्था है, जो हमारा घर है वहाँ क्या है, जहाँ ना ये दुनिया है, न खालिक है, न मखलूक है, न खल्क़त है। कबीर साहब का शब्द सुनाओ, हमारा आज घर क्या है। बानी ने सबूत दे दिया, अब कबीर की बानी ने सबूत है। हाँ जी।